हाय फ्रेंड्स। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक खरीदने के लिए आपको कम से कम कितनी प्राइस देनी पड़ेगी? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, उससे भी ज्यादा जैसे एमआरएफ जैसे स्टॉक, या फिर 100 रुपए? दोस्तों यस, 100 रुपए की प्राइस में भी आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक मिलते हैं। और यहां तक कि मैं कहूंगा कि अगर आप एक लगातार रिसर्च करने वाले इन्वेस्टर हैं तो आपको 50 रुपए से कम की कीमत में भी बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स मिल सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम दो ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिनकी की प्राइस 100 रुपए नहीं बल्कि 50 से भी कम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासतौर पे उन मित्रों के लिए जो ये कहते हैं कि सर सस्ते स्टॉक्स बताइए। उन्हें ये वीडियो जरूर पूरा देखना चाहिए, उनको जरूर कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलेगी। और बाकी सारे इन्वेस्टर्स भी जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिए, नया सीखिए और स्टॉक मार्केट में एक इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड एक्टिव इन्वेस्टर बनिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सागरनॉमिक्स। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और लास्ट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को ऑन करिए और मेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं दोनों स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस। तो दोस्तों जो पहला स्टॉक है वो है आपकी स्क्रीन पर लॉयड एंटरप्राइज का। जरा ये जान लें कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो देखिए, ये कंपनी कुल मिलाकर आयरन और स्टील का जो बिजनेस है उसमें है। और बेसिकली करीब करीब ये मान करके चलिए कि इसका वैसे तो काफी लंबा चौड़ा व्यापार है, लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो 4,466 करोड़ रुपए की मार्केट प्राइस के साथ, ये मार्केट कैप के साथ ये कंपनी मौजूद है। 47 ये हाईएस्ट गया था और अभी प्राइस चल रही है 35 रुपीज। तो जैसे मैंने कहा था 50 से कम, तो ये 35 रुपीज से कम का स्टॉक है, 50 से कम का। और मार्केट कैप जो है ना उसके हिसाब से मतलब कंपनी की साइज ठीक ठाक है। तो यहां एक चीज और देखते हैं हम लोग कि अगर आप कहें अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, तो ये देखिए इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 36 और ये ट्रेड कर रही है 35.2 में, यानी कि बिल्कुल सही फेयरली वैल्यूड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5.82% है और इतनी छोटी प्राइस के बावजूद भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है 0.28% का और डिविडेंड का पे आउट 26%, यानी कि 100 रुपए के प्रॉफिट पर ये 26 रुपए डिविडेंड के तौर पे देते आ रहे हैं। साथ में देखिए प्लेजिंग व्लेजिंग कुछ नहीं है और प्रमोटर के पास में 73.9 यानी कि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, यानी प्रमोटर अपने बिजनेस को अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। पैग रेशियो के हिसाब से देखिए तो साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है, साफ तौर पे, क्योंकि 0.36 पैग जो रेशियो है वो 1 से कम है और काफी कम है, इसलिए ये दोस्तों अंडर वैल्यूड स्टॉक है क्लियरली। अच्छा, आगे बात करें दोस्तों इसके अगर नंबर्स की ग्राहम नंबर के हिसाब से देखिए तो आप देखिए 15 का ग्राहम नंबर है और प्राइस जो है वो लगभग ज्यादा नहीं है, उसके लगभग 2x के आसपास है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। प्राइस की बात करें दोस्तों तो अगस्त 2023 से ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, टोटली कंसोलिडेट हो रहा है। ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। यहां पर वॉल्यूम ज्यादा था, थोड़ा सा वॉल्यूम में गिरावट जरूर आई है, लेकिन दोस्तों एक चीज ये भी मान करके चलिए ना कि जो कंपनीज अनपॉपुलर होती है, जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम कुछ कम रहता है, कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स वैसे वाले ही होते हैं, क्योंकि जिसमें दिन रात इन्वेस्टर्स लगे रहते हैं ना, वहां तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है और हर कोई उस पर दांव खेल रहा होता है, तो वहां अंडर वैल्यूड स्टॉक मिलने के मौके कम होते हैं, क्योंकि वहां वैल्यू डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी बहुत क्विक होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो जिन पे लोगों की नजर नहीं पड़ती है, तो ऐसे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर लो रहता है तो अंडर वैल्यूड होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो यहां देखते हैं कि इस कंपनी के बाकी नंबर्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो ये देखिए कंपनी छोटी है, मतलब इन द सेंस कि ठीक है, ज्यादा बहुत बड़ी साइज नहीं है, बट आप ये देखिए कि सेल्स जो है वो एक 699 करोड़, फिर बिल्कुल खराब हो गई, फिर बढ़ी, फिर अभी ये 48 करोड़ से 380 करोड़। अब आप पूछोगे साहब ये सब क्या है, ये तो बहुत अनइवन नंबर है। तो दोस्तों ये वो पीरियड है जबकि चल रहा था कोविड 19 का टाइम,
ठीक है। तो ये जो गिरावट आप देख रहे हो ना, उस टाइम पर कोविड की वजह से जो आयरन और स्टील का जो बिजनेस था वो काफी हद तक हैम्पर हुआ था, सभी कंपनियों पे असर पड़ा था और इसका असर इस पे भी पड़ा है। आगे बात करें हम लोग तो उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो कि कंपनी का 70% से ज्यादा जो स्टेक है वो तो प्रमोटर्स ने ले रखा है। और आप ब्यूटी देखिए कि 60% स्टॉक जा चुका था इनका, कितना 60.9%। उसके बाद से मार्च 23 के बाद में और जून के बीच, यानी इस क्वार्टर जो मार्च टू जून वाला क्वार्टर था, कंपनी के प्रोमोटर्स ने 13% स्टॉक 13.9% खुद खरीद लिया है, करीब 13% के आसपास खुद उन्होंने अपना स्टॉक एक्वायर कर लिया है। पता है क्या होता है, अब यहां ना आपको ये बिजनेस की बारीकी समझ में आनी जरूरी है कि कंपनी के प्रोमोटर स्टॉक क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी में दम है और उन्हें अभी प्राइस जो है वो बिलो प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है, तो वो अपनी शेयर होल्डिंग को और बढ़ा करके और अपने हाथ मजबूत करना चाहते हैं। तब क्या होगा, जब बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा आगे आने वाले समय में बहुत तेजी से, अगर मान लीजिए बिजनेस में बढ़ोतरी होती है, तो ये जो अभी इन्होंने स्टेक होल्डिंग बढ़ाई है ना, इसको वो धीरे धीरे बेच करके मुनाफा भी कमा लेंगे। दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क्स, बिजनेस वर्ल्ड वर्क्स। चलिए अभी हम बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स में आप ये देखिए कि ये काफी समय से तो कंसोलिडेशन के जोन में ही है, और काफी मेरे मित्र कहते रहते हैं कि साहब आपने ना टारगेट नहीं बताया, आपने ना इसका कितने पे खरीदे कितने पे बेचे ये नहीं बताया। तो मैं आपको दोस्तों ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपने कोई 40 रुपए का स्टॉक खरीदा और अगर वो 3 दिन बाद या महीने भर बाद में मान लीजिए 50 रुपए का हो गया, वो अगर मैं टारगेट आपको बताता हूं और आप 50 रुपए में उसको बेच देते हो, तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपसाइड मूव मिस हो सकती है। क्योंकि हो सकता है 3 साल बाद में वो स्टॉक आपको 40 रुपए की जगह पे 300 रुपए में नजर आए, या हो सकता है 250 रुपए पे ट्रेड कर रहा हो। तो आपने 10 रुपए कमाने के चक्कर में 200 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट छोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से आपको बिजनेस अप डाउन के बावजूद भी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली कोई बाइंग और सेलिंग का टारगेट नहीं देता, क्योंकि नॉर्मली, हालांकि मैं देता भी मतलब मैं आपको आइडिया जरूर देता हूं, बट मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि अगर देखो, ट्रेडिंग इज ए गुड फॉर गेम, आपको गेम पसंद है, आपको महालक्ष्मी रेस कोर्स के घोड़े दौड़ाना पसंद है, डू इंट्राडे ट्रेडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है ना लॉन्ग टर्म में, तो दोस्तों आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को लगातार रिसर्च करके उनमें धीरे धीरे अपनी पोजीशन बिल्ड करनी जरूरी है, और हमेशा 5 इयर्स का होराइजन लेकर के सोचना कम से कम चाहिए आपको। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी बात आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रही होगी। बट चलिए यहां देखें तो ये कंसोलिडेशन में है, और अगर आपके अभी के ट्रेंड को ध्यान में रखें तो देखिए यहां ना दोस्तों एक ये डाउन ट्रेंड क्लियरली बनता हुआ नजर आया, लेकिन इसके बाद में ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो 35 एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल को नीचे लेकर तोड़ करके जाता है, तो नीचे अगर मैं कहूंगा कि नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल आएगा इसका करीब करीब मान करके चलिए 32 के आसपास है, और उसके बाद में जो S2 जिसको आप कहते हो वो 30 रुपीज के आसपास में। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करो तो ये 38 रुपीज है, तो 40 के आसपास में। और अगर आप मिड टर्म की बात करो तो अगर ये इससे ऊपर सस्टेन कर गया, यानी कि ये अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ गया, तो फिर ये आपको 45 से ऊपर के लेवल भी मिड टर्म में आसानी से देखने को मिल सकते हैं। यहां तक कि 50 का जो टारगेट है वो भी आप इसको नियर टर्म में मान सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले कम था, लेकिन अब धीरे धीरे अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है इसके अंदर, तो आपको नजर पे जरूर रखना चाहिए इसको। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से अपना पैसा अलोकेट कर दें, बिल्कुल नहीं। वॉच कीजिए, थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, रिसर्च करते रहिए, एंड देन दिस इज हाउ यू बिल्ड द वेल्थ। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, वो है दोस्तों आपका इजी माई ट्रिप, ये ईज माई ट्रिप वाला स्टॉक 47 रुपीज पर ये ट्रेड कर रहा है। और मैं जरूर समझता हूं कि आप लोगों ने इसके बारे में काफी सुना होगा। अगर आपने सुना है सच्ची में तो वीडियो यहीं रोकिए और मुझे बताइए कि आपने इन दिनों में इसके बारे में क्या न्यूज सुनी है, क्योंकि ये कुछ रिसेंटली काफी न्यूज में रहा था। तो अगर आपने वीडियो रोक करके और टाइप कर दिया है तो मुझे मालूम है आप इस स्टॉक के बारे में अवेयर है। अगर नहीं है तो मैं जरा आपको एक बार याद दिला दूं। दोस्तों, ये वो स्टॉक है
जो अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जब लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसके बेसिस पर मालदीव्स की तरफ से काफी कुछ नेगेटिविटी फैलाई गई थी और उसके बाद हमारे देश के लोगों ने एक देशभक्ति का जज्बा जाहिर करते हुए और मालदीव्स जाने वाली अधिकतर अपनी टूरिस्ट ट्रिप्स जो थी वो सारी कैंसिल कर दी थी या होल्ड पे डाल दी थी। उसी समय पे एकमात्र कंपनी जो सबसे आगे बढ़कर के आई थी वो थी ईज माई ट्रिप, यानी ये वाली कंपनी। और इन्होंने ये कहा था कि वहां के जितने भी जो इनकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे जो ये मालदीव्स की ट्रिप्स प्लान करते थे वो इन्होंने होल्ड कर दिए, वो उन्होंने कैंसिल कर दिए। तो इन्होंने इतनी बड़ी बिजनेस रिस्क ली थी और इन्होंने कहा था कि भाई हम सबसे पहले भारतीय हैं एंड देन वी आर अ बिजनेस ग्रुप। तो यहां इसका फायदा ये मिला कि अगले ही दिन जो है स्टॉक 12-15% के आसपास में ऊपर ट्रेड कर रहा था। पॉइंट यह है कि दोस्तों ईज माई ट्रिप वो कंपनी है जो बेसिकली जो डेस्टिनेशंस होती है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वगैरह होती है, उसके ऊपर ट्रिप प्लानिंग वगैरह का काम करती है। इनका ऑनलाइन पोर्टल है और काफी अच्छा खासा चलता है। बिजनेस की बात करें तो 47 रुपीज के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है कुल मिलाकर के, प्राइस की बात करें तो। और मार्केट कैप 8,000 करोड़ से ऊपर की है, विच इज सिग्निफिकेंट, काफी अच्छी मार्केट कैप है। 0.2% का डिविडेंड दिया है इन्होंने। डिविडेंड का जो पे आउट है 0.0% है। अब उसकी कुछ वजह होगी वो भी देखेंगे, बट सेल्स को अगर आप देखो तो 33% सेल्स बढ़ी है 5 साल के हिसाब से, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है 103%, यानी सेल्स से ज्यादा तेजी से प्रॉफिट बढ़ रहा है। साथ में दोस्तों 116 करोड़ का डेट है जो नगण्य है, कोई टेंशन नहीं है। प्रोमोटर का जो होल्डिंग है 64% है, जो काफी कंफर्टेबल है। पैग रेशियो के हिसाब से साफ तौर पे अंडरवैल्यूड है कंपनी, और ग्राहम नंबर के हिसाब से थोड़ी सी फेयरली वैल्यूड है। तो ओवरऑल आप कहोगे तो कंपनी में वैल्यू अभी भी बाकी है और एक अच्छे इन्वेस्टर के तौर पे आपको इसमें नजर जरूर रखनी चाहिए। आगे हम बात करें दोस्तों बिजनेस नंबर्स पे, तो बिजनेस नंबर्स में इसमें देखिए, अगर मैं रीसेंट क्वार्टर की बात करूं तो इतना फर्क पड़ जाता है कि ये 102 करोड़ जो था वो 120 करोड़ हुआ लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, और सितंबर टू दिसंबर में ये बढ़ गया है दोस्तों 129 करोड़, यानी 9 करोड़ की प्रॉफिट इसमें बढ़ी है। कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहां जंप किया था, यहां थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, और इसकी वजह भी होती है इंटरनेशनल प्राइसेस जो होती है, जो फ्यूल कॉस्ट के हिसाब से जो फ्लाइट्स की जो चार्जेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, होटल्स अपने चार्जेस चेंज करते हैं। तो बेसिकली देखो ये जो कंपनीज है ना, ये मीडिएटर्स हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं। तो ये क्या करती हैं, टाई अप करती है होटल्स से, एयरलाइंस से, डेस्टिनेशन जो भी टूरिस्ट के होते हैं उनसे, और फिर ये अपने कस्टमर्स को एक अच्छा पैकेज बना के देती हैं। तो वहां ना बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होने की वजह से कभी कभी प्रॉफिट मार्जिन ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये बिजनेस का नेचर ऐसा है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट 26 से और 51 करोड़ हुआ, और अभी ये 51 करोड़ है, यानी कि स्टेबल है। सेल्स लगातार वैसे बढ़ी है। अगर हम बात करें डिविडेंड पे आउट की, तो इन्होंने रेगुलर डिविडेंड दिया है, और लास्ट टाइम इन्होंने डिविडेंड मिस किया है, बट उम्मीद है कि जब इनका प्रॉफिट बढ़ा है और ये बिजनेस एक्सपेंशन में अगर पैसा नहीं एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो डिविडेंड इस बार इनको देने की उम्मीद इनसे है। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका फंडामेंटल्स। अब जरा टेक्निकल्स पे नजर डालें तो ये ईज माई ट्रिप का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर, और यहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये कुछ समय से एक कंसोलिडेशन वाले जोन में ही चल रहा है। ये देखिए यहां एक रनअप दिया था कंपनी ने, कब दिया था, ये जो 2024 का ये जो पीरियड है जनवरी के आसपास में एक तेज रनअप था, क्योंकि ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनी थी, एक ही दिन में इतना जबरदस्त इसमें उछाल आया था। बट उसके बाद में एक रेंज में ये रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दोस्तों रेजिस्टेंस जो है ना वो, और सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहां एक मेजरली ये रेजिस्टेंस है आपका, करीब करीब मान करके चलिए कि ये 55 के आसपास में एक मेजर जो रेजिस्टेंस है वो है। यहां पहुंचने के बाद पहले तो यहां पहुंचे, और पहुंचने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर ये यहां से इस जगह जो सपोर्ट लेवल है 47 के आसपास, अगर ये यहां से बाउंस बैक करता है तो 55 के लेवल आपको आसानी से इसमें देखने को मिल सकते हैं। बट ये शॉर्ट टू मिड टर्म है, और अगर आप एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको इसकी ओवरऑल बिजनेस पे नजर रखनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि एक कंसोलिडेशन में जोन में ट्रेड करता जो स्टॉक है वो धीरे धीरे वापस अप ट्रेंड की तरफ चला है, यानी हल्का सा डाउन ट्रेंड, फिर फ्लैट, फिर अप ट्रेंड की तरफ चला है। तो ये ट्रेड कंटिन्यू रहता है, तो दोस्तों आपको आराम से 55 और उसके आगे के स्तर भी देखने को मिड टर्म में मिल सकते हैं।
सो दोस्तों ओवरऑल ये दोनों स्टॉक्स जो है वो आपके लिए अगर आप छोटे सस्ते स्टॉक्स देख रहे हैं तो आप इन पे नजर रखिए, इन पे रिसर्च करिए, आपके हिसाब से सूटेबल भी हो सकते हैं ये। हालांकि ये जो वीडियो है, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है और हम चाहते हैं कि आप बिजनेस की गहराइयों को समझें और फिर अपना एनालिसिस करके अपना डिसीजन ले। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है और किसी की तरफ से आपको लेनी, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन हर किसी की तरफ से आपको लेने भी नहीं चाहिए। आपको अपनी रिसर्च करेंगे तभी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनेंगे और उसमें मैं आपकी मदद हमेशा करने के लिए तैयार रहूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ये आपकी ड्यूटी है। अगर मैं अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत से निभाता हूं, सर्दी गर्मी बारिश में, तबीयत खराब होने पे, कहीं भी जाने पे, ट्रिप कर रहा हूं तो भी स्टिल मैं वीडियो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो इतनी सी जिम्मेदारी आपको निभानी है कि हर वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ में, ताकि कहीं ना कहीं किसी का फायदा आप हो सके और वो आपको दिल से दुआएं देगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ऑन करिए। इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए और मेरे वीडियोस में बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक एनालिसिस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।